क्या आपका बच्चा रात के टाइम बहुत ज़्यादा रोता है, इतना कि आपको समझ भी नहीं आती कि वो क्यों रो रहा है? आप सब कुछ करते हैं लेकिन वो चुप नहीं करता। तो आज मैं आपको ऐसी 10 रीज़न्स बताऊँगा जिसकी वज़ह से बच्चा अमूमन रात के टाइम रोता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर विलेज इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, बच्चे का रात के टाइम रोना एक कॉमन सा मसला है, लेकिन एज़ ए पेरेंट्स हमें ये बात समझना कि बच्चा क्यों रो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक 10 रीज़न्स बताऊँगा जिनमें से कोई एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका बच्चा रात के टाइम अमूमन रोता है। इसमें सबसे पहली रीज़न और कॉमन रीज़न होती है कॉलिक पेन। बच्चे को रात के टाइम पेट में मरोड़ पड़ना। जैसे ही मगरिब का टाइम होता है बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही शाम का टाइम रात का टाइम स्टार्ट होता है तो बच्चे के रोने में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है रोने में। और इसके अलावा बच्चा अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, अपने आप के जो पाँव हैं उनको बिल्कुल साथ मिला लेता है, टाँगे साथ मिला लेता है पेट के। इतना रोता है कि समझ नहीं आती कि वो क्यों रो रहा है। तो आपके बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है जिसके लिए डिफरेंट कॉलिक मसाजेज़ हैं, डिफरेंट कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं जो आपने अपने बच्चों में इस्तेमाल करवाने होते हैं। दूसरी रीज़न होती है एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़। बच्चे को अमूमन दूध पिलाने के बाद जब हम लिटा देते हैं और प्रॉपर तरीके से दूध हज़म नहीं होता, तो बच्चे को बाज़-औक़ात एसिड रिफ्लक्स मतलब जो बच्चे के पेट में गैसेज़ बन रही होती हैं, वो उसकी साँस की खुराक की नाली के अंदर आती हैं और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न करती हैं, जलन फ़ील होता है जिसके साथ बच्चा आवाज़ारी के साथ उठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। इसके और ये होती है एसिड रिफ्लेक्सेस इसमें एक निशानी ये होती है कि बच्चा आर्च पोज़ीशन में हो जाता है, बिल्कुल आर्च की तरह अपने आप को कर लेता है कि वो आर्च पोज़ीशन बनाता है। तो हमें उससे अमूमन अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को एसिड रिफ्लेक्सेस है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को उठाना होता है, गले के साथ लगाना होता है और उसको इतना कंफर्टेबल फ़ील करवाना होता है कि उसको जो वो पेन है उसमें शिद्दत में कमी आ जाए। आप बच्चे की डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ करवा सकते हैं लाइक एक एक्सरसाइज़ होती है साइक्लिंग एक्सरसाइज़ जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं, मसाजेज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों की एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। तीसरी रीज़न होती है हंग्री बेबी। बच्चे को अमूमन रात के टाइम अगर छोटा बच्चा नौज़ायदा जिसकी उम्र 3 माह तक है, तो उसको रात को तकरीबन 2 से 3 शायद 4 दफ़ा भी उसको आपको उठ के फ़ीड करवाना चाहिए। और आपको इस चीज़ को देखने के लिए बड़ा सिंपल होता है कि आप अपनी फिंगर को लेते हैं, इसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स कि आप अपनी फिंगर्स को बच्चे की आप होंठों पे लगाते हैं और उसके चीक्स पे लगाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको अपने मुँह की तरफ लेकर आता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को भूख लगी हुई है और बच्चा जो होता है उसकी वजह से बेइंतहा रोना स्टार्ट कर देता है। अब अगर हम चौथी रीज़न पे बात करते हैं तो वो है डायपर रैशेज़। डायपर रैशेज़ एक बहुत कॉमन रीज़न होती है। बच्चों को जब बहुत ज़्यादा पैम्पर का इस्तेमाल करवाया जाता है तो उसकी वजह से बच्चों को अमूमन रैशेज़ बन जाते हैं और रात के टाइम जब बच्चा पखाना करता है, तो उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील होती है जिसकी वजह से बच्चा जो होता है, वो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और वालिदैन को इवन पता नहीं चलता, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो रैशेज़ की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। इसके अलावा जो 5वीं रीज़न हो सकती है वो होता है टीथिंग। टीथिंग बड़ा कॉमन है अमूमन ये 5 माह के बाद, 4 माह के बाद स्टार्ट हो जाता है और सम टाइम बच्चों में 6 माह के बाद स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके जो मसूड़े होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और रोना-धोना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि आपने अपने बच्चों के अंदर अपनी फिंगर को अच्छी तरीके से वॉश करना है और आप उसको अपने बच्चों के जो मसूड़े हैं उनके ऊपर उसके साथ मसाज कर सकते हैं नरम-नरम हाथों के साथ। इसके अलावा अपने बच्चों में टीथर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ आप अपने बच्चों में पैनाडोल या ब्रूफन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न ये भी है कि बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी वजह से बच्चों को 2-2 3 देखिए एक बच्चे को 1 वीक में 3 दफ़ा पखाना फर्स्ट 3 मंथ ऑफ एज के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा 1 वीक में 3 पखाने कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके बच्चे को पखाना 3 दिन 4 दिन नहीं आ रहा और इवन बहुत सख्त पखाना आता है, तो उसकी वजह से बच्चे का पेट फूल जाता है, ठीक है? और बच्चे के पेट में गैसेज़ होती हैं, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है। बच्चा जो होता है जैसे रात का टाइम होता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, इवन इतना रोता है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि हमारा बच्चा इतना क्यों रो रहा है और उसकी वजह से वालिदैन जो होते हैं वो समझ नहीं पाते कि बच्चे के रोने की वजह क्या है। वो तमाम टोटके करते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन जो होता है, इसको बिल्कुल वो इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और रीज़न्स में आ जाता है कि बच्चे को फ़ीवर है, बच्चे को कोई फ्लू है, बच्चे को कोई चेस्ट इश्यूज़ हैं या कफ़ है, तो उसकी वजह से भी बच्चा रात के टाइम अनकंफर्टेबल हो सकता है। बच्चों को जब फ़ीवर या फ्लू होता है, उसकी वजह से बच्चों का नाक बंद होता है, तो उसके
लिए बड़ा सिंपल है कि आप अपने बच्चों में पैनाडोल या ब्रूफन का इस्तेमाल करवाएँगे और आप अपने बच्चों के नाक में नॉर्ट्सलाइन पी ड्रॉप्स के साथ वो डाल देते हैं और आप उसके शक्कर के साथ आप अपने बच्चों के नाक में से जो भी सक्शन होती है, उसको आप बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा जो अगली रीज़न हो सकती है वो होता है एलर्जिक रिएक्शन या इंसेक्ट बाइट। आपके बच्चों के जिस्म पर कोई एलर्जी होगी, किसी इंसेक्ट ने काट दिया है। अमूमन रात के टाइम जब बच्चों को अगर जो बच्चों को आप गर्मियों के मौसम में नीचे लिटाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को नीचे लेके सोते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही, रूल आउट कर लिया है लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा है, तो आप अपने बच्चे के सारे कपड़े उतारें, आप उसकी बॉडी को अच्छे तरीके से चेक करें, कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं है ऐसा जिसकी वजह से बच्चे को कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। इसकी वजह से होता है एक और रीज़न है बच्चों के रोने की, वो होता है जब हम बच्चों को ओवर रैप या अंडर रैप कर देते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं। इतना कवर कर देते हैं कि बच्चा अपने आप को अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू करवा दे अनकंफर्टेबल फ़ील शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने की वजह से सोता नहीं है और रोना स्टार्ट कर देता है। या गर्मियों में हम बच्चों को समटाइम एसी में लेते हैं और अच्छे तरीके से कवर नहीं करते, तो सर्दी की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट में एक रीज़न होती है जिसे हम कहते हैं ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग बड़ा कॉमन रीज़न होता है कि बच्चों को वो बच्चे जो बॉटल फीड पर होते हैं, हम उनको फीडर उनके मुँह को लगा देते हैं और वो इवन फीड करने के बाद भी वो फीडर को अपने मुँह में ही रखते हैं और वो गैसेज़ उनके पेट में जाती रहती हैं, जिससे उनका पेट फूल जाता है। इसको एक कंडीशन होती है जिसे हम एरोफेजिया भी कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे का पेट के अंदर हवा भरने की वजह से पेट फूल जाता है और बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये कुछ ऐसी 10 रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा रात के टाइम रो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी रीज़न अपने बच्चे में नज़र आए तो फ़ौरन आप उसका हल निकालें ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल और सुकून से सो सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।